सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैंने आपको टू डिजिट नंबर का जनरलाइज फॉर्म और यूजुअल फॉर्म दोनों समझा दिया था, और उसके बाद हमने उसके कुछ रूल्स भी पढ़ लिए थे। रूल 1 रूल 2 दोनों मैंने करा दिया था, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, तो होपफुली आप लोग से वो बन गया होगा। आज हम थ्री डिजिट नंबर में आते हैं, ठीक है, और उसके रूल्स हम करेंगे। अब बहुत ही स्पेसिफिक वे में इसको हम स्टडी करेंगे। चलो देखो, नाउ थ्री डिजिट नंबर हमारा कोई भी होगा तो हम उसको यूजुअल फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे, दैट इज ए बी एंड सी, राइट। दिस इज योर थ्री डिजिट नंबर। आप कोई भी थ्री डिजिट नंबर ले लो, जैसे 273 ले लो, तो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ए बी एंड सी, राइट। तो इसमें ये जो सी होता है आपका, ये होता है वंस डिजिट, बी जो होता है आपका टेंस डिजिट, और ए जो होता है आपका 100 डिजिट होता है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके थे कल की क्लास में, जिसको मैंने लिखा था 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुकी थी, राइट। नाउ अब अगर हमको बोले कि थ्री डिजिट नंबर को साइक्लिक वे में इंटरचेंज करना है और उसको ऐड करना है। साइक्लिक वे में इंटरचेंज करना और ऐड करना, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, एक हो गया हमारा थ्री डिजिट नंबर ए बी सी। अब साइक्लिक ऑर्डर में यानी क्या हो गया? देखो, अभी यहाँ पर है सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी। तो नेक्स्ट साइक्लिक ऑर्डर हो जाएगा, ये ए चला जाएगा पीछे, तो ये बी सी सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी ए। जस्ट लाइक अगर हम किसी लाइन में लगते हैं तो हमारी ये बारी आ गई, हमको वापस से लाइन में लगने के लिए फिर से पीछे जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। ये ए बी सी, तो फिर नेक्स्ट में हो जाएगा बी सी ए, अगेन फिर यहाँ बी पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ए बी। नाउ दिस इज अ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ इंटरचेंजिंग द थ्री डिजिट नंबर। वो बोला है कि हमको ऐड करो, आपने साइक्लिक ऑर्डर में चेंज किया, अब इनको ऐड करो। तो हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला नंबर था ए बी सी, जिसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी, राइट। और अगेन नेक्स्ट नंबर है हमारा बी सी ए, तो बी सी ए को मैं लिखूँगा 100 इंटू बी प्लस 10 इंटू सी प्लस ए। अगेन नेक्स्ट है हमारा सी ए बी को हम इसको लिखेंगे 100 इंटू सी प्लस 10 इंटू ए प्लस बी। नाउ जस्ट ऐड ऑल द थ्री इक्वेशंस। अगर आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जस्ट ऐड देम, तो आपका आंसर क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। हम यहीं पर ऐड करते हैं, तो देखो ये हो गया 100 ए प्लस, यहाँ पर देखो 100 ए प्लस यहाँ पर ए प्लस 10 ए। तो अगर आप करोगे 100 प्लस 10 110, और 110 प्लस 1 डेट इज़ 111। तो अगर हम ए को यहाँ तीनों इक्वेशन में ए को ऐड करते हैं, आएगा 111 ए, राइट। नाउ अगेन बी को ऐड करो, ये हो गया 10 बी प्लस 100 बी, 110 बी, तो 110 प्लस अगेन 1 बी, तो अगेन इट इज़ 111 बी, राइट। सिमिलरली सी प्लस 10 सी प्लस 100 सी, ये आ जाएगा 111 सी। तो 1 1 1 तीनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिमेंबर दिस रिलेशन। यहाँ से हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो फिर आप यहाँ तक एग्जैक्ट जैसा मैंने करवाया है वैसा आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। इसके आगे मैं आपको रूल्स लिखाता हूँ कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। अगर ये हमने ऐड किया है तो इससे हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे अब देखो, एक मिनट, हाँ, अब एक बार हमने ऐड कर दिया तो हमारा आया 111 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इससे हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जिसमें से आपको ये कॉपी में लिखना है
हैंस a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज़ डिविजिबल बाय, आप यहाँ से फिर यहाँ तक लिखोगे। सबसे पहले फर्स्ट, अगर हम उसको 1 1 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बचता है a प्लस बी प्लस सी। ऑफकोर्स हमने निकाला था 1 1 1 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसको 1 1 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बचेगा a प्लस बी प्लस सी। मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे। इफ़ यू डिवाइड 1 1 1 देन इट क्वेश्चन वी विल गेट एज a प्लस बी प्लस सी। और अगर हम उसको a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बचेगा 1 1 1। राइट, नेक्स्ट क्या बोला है, अगर हम उसको 37 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बचता है 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बचता है 37 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी से करोगे तो क्वेश्चन 37, और 37 प्लस a प्लस बी प्लस सी के से करोगे तो क्वेश्चन आएगा 3। सब आपस में एकदम कनेक्टेड हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी इसको लर्न करने में। कम से कम 3 से 4 बार आप इसको रीड करना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, समझा तो मैंने दिया हूँ, यानी तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि यानी आपस में कैसे रिलेट हो रहे हैं, तो आपको ईजिली वो लर्न हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन से और अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो जंप इन टू द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 शायद ना 4 मैंने होमवर्क दिया था, बोला था आप लोग को करने। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग रीड करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द क्वोशिएंट इफ द सम ऑफ the number 784 and two other number obtained by arranging the digits 784 in a cyclic order। अब देखो हमको सम करना है, ठीक है, 784 के साइक्लिक ऑर्डर जो 3 बनते हैं उन तीनों का सम करना है। और बोला है इफ़ वी डिवाइड बाय 1 1 1, और उसको अगर हम 1 1 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अगेन आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना है ये क्वेश्चन को। 784 आपको ये नंबर दिया है, तो आपके पास a है 7, b है 8 और c है 4। तो सबसे पहले तो आप a b c मेंशन कर लीजिए। अब रूल नंबर 1 को देखो। अच्छा, ये रूल्स जो हैं ये आप कॉपी में लिखोगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले ये रूल्स आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, 3 डिजिट नंबर के लिए ये सारे रूल्स पहले आप अपने कॉपी में लिख लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट, अब देखो उसने बोला था हमको 1 1 1 से डिवाइड करना। अगर हम 1 1 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। राइट, तो देखो वो बोला है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 1 1 1। तो अब बोलो अगर हम 1 1 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे कि व्हेन डिवाइडेड बाय 1 1 1 we get quotient इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये आपने ऊपर गिवन में लिखा होगा, तो विच इज़ इक्वल टू 7, a 7 है हमारा, b 8 है, प्लस c 4 है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 8 19। तो आंसर इज़ 19। राइट, तो हमको इस टाइप से निकालना है, लेकिन इसके लिए रूल याद होना चाहिए। जिसको रूल याद रहेगा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन वही बना पाएगा। तो आप लोग रूल बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, चलो इसी का नेक्स्ट बीट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 37 और व्हेन डिवाइडेड बाय 19। अब देखो 37 और 19 दोनों हम देख लेते हैं। व्हेन डिवाइडेड बाय 37, अगर हम 37 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमको क्वेश्चन कितना मिलता है, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो सेकेंड है व्हेन डिवाइडेड बाय 37, तो हमको क्वेश्चन कितना मिलेगा, इज 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 8 प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपका 11 11 19 19 इंटू 3। तो 19 इंटू 3 कर लो, तो डेट इज़ 57 विच इज़ योर आंसर। राइट, अगेन ये सेकंड था, सॉरी सेकंड था।
और थर्ड बोला है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 19। तो व्हेन डिवाइडेड बाय 19 का मतलब है कि व्हेन डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये याद रखना, व्हेन डिवाइडेड बाय 19 का मतलब है व्हेन डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। आपको मालूम है सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा 1 1 1। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आता है डेट इज इक्वल टू 1 1 1। तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा। होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको रूल को याद रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक सेकेंड रूल भी है। सेकेंड रूल है डिफरेंस वाला, वो बहुत छोटा सा रूल है और उसका आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखना। अगर हम साइक्लिक वे में देखें या ए बी सी को अगर हम सी बी ए लिख सकें, जैसे यहाँ पर देखो ए बी सी को अगर हम कम्प्लीटली बस एक नंबर में चेंज करें, पूरे को इंटरचेंज करें, तो ये बन जाएगा सी बी ए। और ए बी ए माइनस सी बी ए अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 99 टाइम्स ऑफ ए माइनस सी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सारे डिजिट्स को इस बार इंटरचेंज करना है। पहले हम साइक्लिक वे में एक के पीछे एक ला रहे थे, अब हमको क्या करना है, सबकी पोजीशन को बदलनी है मिडिल वाले नंबर को छोड़ के। अब मिडिल में बी है, यहाँ पर भी बी है, मिडिल नंबर को फिक्स कर लो और ए सी को इंटरचेंज कर लो, तो ए सी इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पर सी ए। तो आपको इसका रिजल्ट मिलता है। आप ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो, डेरिवेशन याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ए बी सी माइनस सी बी ए ये आएगा आपका 99 टाइम्स ऑफ ए माइनस सी। बस आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन देखो, विदाउट एक्चुअल कंप्यूटेशन फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो ये 952 और 259, इसमें 5 बीच में कॉमन है और 9 और 2 इंटरचेंज हुआ है, तो हमको मालूम है इसका आंसर कितना आने वाला है, बताओ। इसका आंसर आएगा 9 टाइम्स ऑफ एक मिनट सॉरी, कितना देखे हमने, 99 टाइम्स ऑफ देखें कि 9 टाइम्स से हम लिटिल बिट कंफ्यूज, एक मिनट बस। हाँ 99 टाइम्स ऑफ ए माइनस सी, राइट, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपका 99 टाइम्स ऑफ ए माइनस सी। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ए क्या है, सी क्या है, तो ए हो गया हमारे लिए 9 और सी को हम ले लेते हैं 2। तो बोल रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अब तुम बताओ अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा। ठीक, तो आंसर तो हमको मालूम है 99 टाइम्स ऑफ ए माइनस सी, तो हम इसको लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 99 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 2। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 99 इंटू, अब 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, अब इसको बोल रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 9। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 ये 1 जा तो 11 इंटू 7 77 मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो डेट इज़ वेरी इजी। आपको कुछ बस आप बस इतना याद रखो कि ए बी सी अगर हम इस बी को फिक्स करते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इसको लिखते हैं सी बी ए, तो इसका आंसर आता है 99 टाइम्स ऑफ ए माइनस सी। बस ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको जस्ट पुट करना है। आपको 9 से डिवाइड करने बोला था, 11 इंटू 7 आपका 77 आंसर आ जाएगा। तो नथिंग हार्ड, बहुत ही ईजी है ये। तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और आसानी से क्वेश्चंस बन भी गए होंगे। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब देखो डिविजिबिलिटी का टेस्ट आपको मालूम होगा, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में यानी लास्ट में अगर इवन नंबर है, इस यानी सबसे पहले आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है ये हमको कैसे पता चलता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट में अगर इवन नंबर है तो ऑफ कोर्स वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दैट इज़ अ फर्स्ट रूल। नाउ सेकेंड, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ठीक, अब 3 का डिविजिबिलिटी और 9 का डिविजिबिलिटी दोनों का सेम है। आप क्या करो, आप सारे नंबर का सम कर लो
अगर वो सम 3 और 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 और 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है, देखो 1296। अब 1296 3 से डिविजिबल है कि नहीं या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप क्या करो, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। 2 + 1 3, 9 + 3 ये हो गया 12, 12 + 6 ये आपका हो गया 18। अब 18 3 से डिविजिबल है, 3 6 18, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है। आप सारे नंबर्स का सम कर लो, उसको 3 से डिवाइड करके देख लो सम को। अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और अगर सम 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो दैट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। अब देखो ये सब कॉपी में लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने जूनियर सेक्शन में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको एक एक बार बता देता हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ अ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 का मतलब क्या होना चाहिए कि लास्ट के जो 2 नंबर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया है, कोई भी नंबर ले लो, अगर उसके लास्ट के टू नंबर, ठीक है, लास्ट के 2 नंबर अगर दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा है ABC इज डिविजिबल बाय 4 इफ BC इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये BC कोई भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। डेट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें एक ज़्यादा बेटर एग्जांपल दे दूँ, 224। अब आपको बोलेगा चेक करो कि ये 4 से डिविजिबल है, तो अब जस्ट लास्ट के 2 नंबर देख लो। लास्ट का नंबर है 24, तो 4 6 24। तो अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो ऑफकोर्स ये 224 भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल। आप कोई भी नंबर के एंड में अगर यूनिट डिजिट में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 या 0 है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल रूल। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। अब देखो अभी तक हमने जितना पढ़ा ना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, अब 6 प्राइम नंबर नहीं है, हमको मालूम है 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो। जो भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 12। अब देखो 2 के भी टेबल में 12 जाता है, 2 6 12, और 3 के भी टेबल में 12 जाता है, 3 4 12। क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 12 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 2 12। तो इस टाइप से, ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब 8 के लिए क्या होगा, वो नंबर 4 या 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 से भी डिविजिबल होगा। या तो एक ये है कि लास्ट के 3 नंबर चेक कर लो, ABCD दिया हुआ है, अगर BCD देखो 4 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल ऑलमोस्ट सेम है। वो लास्ट के 2 नंबर हम 4 के लिए चेक करते हैं, इसमें लास्ट के 3 नंबर चेक करेंगे। ABCD अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। और 10 की डिविजिबिलिटी तो सबको मालूम है, 0 आएगा तो डिविजिबल होगा। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसमें हम सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस करते हैं, और अगर वो नंबर या 0 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल होगा तो आपका पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। इसको आप लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी में लिख लेना। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। एग्जाम्पल के लिए इसमें किया होगा, जैसे मैं बड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 6 7 4 1 9। हमको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऑड प्लेसेस में जितने भी नंबर हैं उसका सम करते हैं। ऑड प्लेसेस यानी कि ये 1 2 को छोड़ के ये 3 4 को छोड़ के ये 5, तो इनका सम कर लो। 6 + 4 + 9
तो ये हो जाएगा 9 + 1 10 15, 15 + 4 19। ठीक है, तो ये हो गया 19। और इनके इवन प्लेसेस का सम, ये ऑड प्लेसेस का सम हो गया। अब इनके इवन प्लेसेस का सम निकालो, तो इवन प्लेसेस में है 7 + 1 विच इज़ 8। ठीक, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 19 - 8 आ रहा है आपका 11। अब 11 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स डिविजिबल है, देयरफॉर 67419 भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, सम ऑफ ऑड प्लेसेस निकालना, सम ऑफ इवन प्लेसेस निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आए या वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए, तो वो 4 पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। नाउ दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये लिख लो, यहाँ से यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना, और एक आध एग्जाम्पल भी लिख लो। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है आप लिख लो, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो अच्छे लैंग्वेज में, तो मैंने थोड़ा रफ में समझाया था आपको, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। देखो ये एग्जाम्पल आप लिख लो, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो ये आप लिख लो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल नेक्स्ट एक्सरसाइज में जंप करने से पहले आप लोग सब लोग ये डिविजिबिलिटी जितने भी मैंने आपको रूल पढ़ाया ये अच्छे से आप याद रखना, ताकि आपको कल की क्लास में अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखो।